चलो बाबू, हम कुछ है मैथ के कुछ टॉपिक बता रहे हैं। उसमें तुमने हमको पूछा जो बात है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा भी उस दिन बताए थे तो तुम में भी होगा वो चीज। ठीक है, इस चीज को देखो। ठीक है, जो किताब बना रही है थोड़ा समझो। कह रहा है जो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो तुम जानता है प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ये दूसरा है। मगर तुम जो अभी कहा है इसमें दो पहलू होता है, इसमें दो पहलू आपको ध्यान रखना होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या को तो या तो ऐसे भी याद रख सकता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य मिलकर के क्या बनाता है, पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है। क्या करता है, पूर्णांक संख्या। वैसे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्या में कोई दशमलव या भिन्नात्मक भिन्न नहीं है, भिन्न बटा 1/2 ये भिन्न है, नहीं है। भिन्नात्मक भाग नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है, ये सिंपल है, नहीं होता है, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। भिन्न नहीं लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है, पूर्णांक में भी नहीं लिख सकते करते 1/2 समथिंग ऐसे करके, वो भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ दे दिया अपना टॉपिक से, ऐसे ऐसे होता है। तो दो ही चीज से निर्माण होता है पूर्णांक संख्या, या तो हम करेंगे धनात्मक, जिसे धनात्मक को सकारात्मक भी बोल सकते हैं, ऋणात्मक को नकारात्मक भी बोल सकते हैं। उच्चारण के लिए अपना तुम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सिर्फ देखना पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या को यदि तुमको ऐसे करना है तो ऐसे तो ये बता दिए जो बीच बीच में अपना भिन्न नहीं होगा, दशमलव नहीं होगा, तो दशमलव भिन्न कभी भी नहीं आएगा, इसमें दिमाग देना। तो हमने बता दिया, ये ऑप्शन दे दिया। या तो तुमको सिंपल तरीका से याद करना है तो करना, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य मिलकर के पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है। इससे ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद अब जो हम एक डायरेक्शन पे ले लिए, तो ऐसे एक लाइनिंग अति कर लेंगे और करने के बाद जीरो मीडिएटर में दे देंगे। आगे जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो दोनों में आगे वाले क्या होगा, धनात्मक संख्या, माने कि प्लस वाले को क्या कहेंगे, धनात्मक। जैसे तुम भी जानता है कोई चीज को हम एक लिखे तो हमारा क्या है, प्लस या माइनस में, प्लस में। माइनस को इंकित किया जाता है, माने लिखा जाता है। माइनस यदि लिखेगा तो -2 लिखेगा, मगर +2 लिखने के लिए तुमको सिर्फ क्या देना हो, 2 दे दो, बस हो गया। तो इसी में हो जाता है। इसीलिए ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इससे लेकर के जितना जाना है तुमको, जहां तक जाना है माइनस। प्लस वाले को 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब लेकर के जहां तक जाना है, ये हमारा ऋणात्मक संख्या है, जितना भी आएगा। और ये हमारा क्या है, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, आप पूछेगा धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। धनात्मक संख्या उसे धनात्मक ऐसे कर सकता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को धनात्मक पूर्णांक, अभी हम बताए ना रे। हाँ, और उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, -1, -2, -3, 4, 5, 6 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। इसे नकारात्मक बोल। अब शून्य बेचारा जो बीच में है, शून्य न तो सकारात्मक है और न ही नकारात्मक है। शून्य नकारात्मक सकारात्मक में दे सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक में दे सकता है नहीं। शून्य बेचारा, इसीलिए हम यहाँ लिखा दिए, शून्य न तो सकारात्मक है और न ही नकारात्मक है ना। इतना बात समझ गया। दो ही चीज का निर्माण से हमको बनाना है। ये पूर्णांक संख्या कभी पूछे तो पूर्णांक संख्या नहीं भूलेगा, पूर्णांक संख्या नहीं भूलेगा, बिल्कुल नहीं ना। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य मिलकर के एक पूर्णांक संख्या का निर्माण करेगा। उसमें भिन्न नहीं देना, दशमलव नहीं देना, भिन्न भी कभी नहीं आएगा, दशमलव भी कभी नहीं आएगा। और उसमें 3 पहलू मिलकर के एक डायरेक्शन दे देना। डायरेक्शन में एक तरफ धनात्मक दे देना, एक तरफ ऋणात्मक दे देना, और बेचारा शून्य को 1 दे देना। जो तुम बेचारा बीच में खाली गार्जियन के तरीका रहो, गाइड करके रहो, जो कोई इधर उधर नहीं, इधर तो नहीं कोई घुस सकता है, ना उधर घुस सकता है, ना मैथ में। ठीक है, इतना जान गया, ये तो समझ में आ गया पूरे। चलो ठीक है, धन्यवाद।